गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो जुड़ जाइए जल्दी से। आज हम लोग देखेंगे अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए, अपनी तैयारी को जांचने के लिए प्रतिदिन आज से हम लोग देखेंगे। पहले शुरू में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अधिक से अधिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लगभग जितने भी एग्जाम हुए एसएससी के सारे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ऐसे ही पार्ट वाइज 8 बज चुके हैं। जुड़ जाइए सभी से आप सभी लोग। आज पहला मॉक टेस्ट हम अपना देखेंगे खुरपाते ग्रुप यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। और सबका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसका लिंक भी है। हमारे जितने भी वीडियो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उनको जाके एक बार विजिट कर लें, ठीक है। आज पहला मॉक टेस्ट देखेंगे हम, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2019 के एसएससी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। 25 क्वेश्चन देखेंगे अपना मॉक टेस्ट। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई। निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई। ऑप्शन ए नागपुर, या फिर मुंबई, सी तिरुवनंतपुरम, डी त्रिपुरा। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई। आपका कितना सही होता है टोटल 25 क्वेश्चन में से कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। प्लीज़ सब लोग ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आपको सही उत्तर हो जाएगा नागपुर। नागपुर के महाराष्ट्र में जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सन 1920 ईस्वी में पहली बैठक हुई थी। पहली बैठक हुई थी। अगर आपसे पूछ दे कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता की थी मेरे दोस्त विजय राघवाचारी। सी विजय राघवाचारी ने किसने की थी, सी विजय राघवाचारी ने की थी, ठीक है। सी विजय राघवाचारी ने इसकी अध्यक्षता की थी। कब हुई थी बैठक, 1920 में। कहाँ हुई थी, नागपुर में। नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, मुंबई है, ठीक है। आशा करता हूँ, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 हमारा, भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो भारत देश का सबसे छोटा राज्य 4 ऑप्शन दिए हैं। सिक्किम है, पंजाब है, त्रिपुरा है, या फिर गोवा है। सिक्किम में जिसकी राजधानी गंगटोक है, त्रिपुरा अगरतला जिसकी राजधानी है, गोवा जिसकी राजधानी पणजी है, पंजाब जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। चारों राज्य की राजधानी जान गए हम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर अब बता देंगे। भारत देश का सबसे छोटा राज्य, तो भारत देश का सबसे छोटा राज्य अगर इसमें मेंशन किया रहता कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा। वैसे भी इसका प्रश्न हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गोवा। अगर पूछ दे दोस्तों, अगर आपसे पूछ दे कि भारत देश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से अगर मेंशन कर दे, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम। लेकिन जो प्रश्न पूछा है डायरेक्ट भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो इस प्रश्न का 100% सत्य उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गोवा है। कौन सा है, ऑप्शन डी गोवा है। गोवा का क्षेत्रफल आपसे पूछ दे अगर, तो 3702 वर्ग किलोमीटर है। 3702 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। आगे बढ़े, क्लियर है। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखेंगे हम। भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में, भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। ऑप्शन ए दिया है, सेना को देश पर शासन करने की अनुमति देता है। सेना को देश की शासन करने की अनुमति देता है, देश पर शासन करने की। लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए कर भुगतान का आदेश देता है। लोगों को अपने प्रतिनिधियों के चुनने की अनुमति देता है, या फिर वित्तीय आपातकाल के किस्सों में लोगों को देश पर कब्जा कर लेने का अधिकार देता है। तो ये भी गलत है, ये तो बिल्कुल नहीं है अपने भारत में, ये भी गलत है। आपको अपने लोगों को, प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। जी हाँ,
सी, इस प्रश्न का सी 100% सत्य उत्तर हो जाएगा। जो हमारा प्रश्न है, एक बार फिर से प्रश्न को देख लेंगे। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में, भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है। तो इस प्रश्न का आपको सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है अपना भारतीय जनतंत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोजाना रात 8 बजे हमारा मॉक टेस्ट आएगा, प्रतिदिन मंडे टू सैटरडे, प्रतिदिन मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे हमारा डेली मॉक टेस्ट है। इसमें आप ज़रूर आएँ और अपने सभी साथियों को जोड़ें। ठीक है, और सुबह 8 बजे हमारा वीडियो, प्रतिदिन सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज वीडियो हमारा सुबह 8 बजे अपलोड होता है हमारे खुरपाती ग्रुप यूट्यूब चैनल पे। अगर आप शॉर्ट्स देखना चाहते हैं तो हमारे एक और भी चैनल है खुरपाती ग्रुप शॉर्ट्स के नाम से, उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, पुस्तक इंडिया 2020, पुस्तक इंडिया 2020, पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई। पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई है। प्रसून जोशी के द्वारा, रामनाथ कोविंद के द्वारा, प्रणब मुखर्जी के द्वारा, या फिर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। तो पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई है। एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। किसके, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे, जीन जैकस एक प्रसिद्ध था, जीन जैकस एक प्रसिद्ध था, क्या था। चिंतक था, सम्राट था, चिकित्सक था, या फिर चित्रकार था। जीन जैकस क्या था, जीन जैकस एक प्रसिद्ध क्या था। तो जीन जैकस रूसो इसका पूर्ण नाम है, जीन जैकस रूसो, जीन जैकस रूसो, जीन जैकस रूसो जो है 1712 से 78, 1712 से 1778 की गणना में पश्चिम के युग परिवर्तक में विचारों में की जाती है। इसकी गिनती जो है विचारकों में की जाती है। कब, 1712 से 78 की गणना में, सन 1712 से 78 की गणना में। तो जीन जैकस एक प्रसिद्ध क्या था, चिंतक था, चिंतक था, चिंतक था, क्या था। ऑप्शन है इस प्रश्न का 100% सत्य उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है, चित्रकार नहीं मार देना है। जीन जैकस क्या था, चिंतक था। उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। VVI प्रश्न है, ये VVI प्रश्न है। वैसे तो ये पूछा हुआ ही प्रश्न है, लेकिन ये हर एग्जाम में लगभग तो पूछ ही जाता है। इसके लिए स्पेशल एक बौद्ध धर्म का जो मैं टॉपिक वाइज हिस्ट्री पढ़ाऊंगा उसमें इसका क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी जान लेते हैं। कह रहा है डैश को लाइट ऑफ एशिया, एशिया की ज्योति के रूप में भी जाना जाता है। डैश को लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया की ज्योति के रूप में भी जाना जाता है। स्वामी विवेकानंद को, या फिर बी गांधी जी को, सी भगवान गौतम बुद्ध को, या फिर डी रूमी को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगवान गौतम बुद्ध को। भगवान गौतम बुद्ध को जो है लाइट ऑफ एशिया के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रवर्तक भी किन्हें कहते हैं, भगवान गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध से रिलेटेड सारे प्रश्न आपके एक ही वीडियो में कंटेंट उपलब्ध करा देंगे हम सुबह 8 बजे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संख्या 7 है हमारा, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है। ए जाइलम के नाम से, बी फ्लोएम के नाम से, सी टिश्यू के नाम से, या फिर डी क्लोरोफिल के नाम से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, पौतियों में मौजूद हरा रंग जो होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा चैनल का लोगो है, ये केजी खुरपाती ग्रुप, केजी ग्रुप खुरपाती ग्रुप। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है। तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है। तो तमिलनाडु की प्रख्यात नृत्य शास्त्रीय शैली जो है आपको भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का
सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, बैरिस्टल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया? बैरिस्टल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया? कौन सी घटना को जन्म दिया? फ्रांस की क्रांति को, जार के पतन को। बैरिस्टल यहाँ हो जाएगा, तो प्रिंट हो गया है, बैरिस्टल हो जाएगा यहाँ पे। बैरिस्टल जेल पर जनता के हमले ने फ्रांस की क्रांति को, जार के पतन को, या फिर रूसी क्रांति को, या फिर सोवियत संघ के विघटन को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, बैरिस्टल जेल पर जनता के हमले ने 1789 के फ्रांसीसी क्रांति, जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय की घटना यहीं से नींव पड़ी थी। 1789 में फ्रांस की क्रांति जो हुई थी, इसी घटना को जो है जन्म दिया। ठीक है, 1789 में फ्रांस की क्रांति। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, नमक का रासायनिक नाम क्या है? नमक का रासायनिक नाम क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, या फिर सोडियम क्लोराइड है। तो नमक का जो रासायनिक नाम है NaCl इसका सूत्र है, NaCl। सोडियम क्लोराइड उसका नाम है क्या? सोडियम क्लोराइड। क्या? सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम, नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत में विश्व की डैश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत में डैश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जीडीपी के आधार पर भारत में 2018 में, कब? 2018 में जो है सातवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। सातवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? निम्न में कौन सा, प्रश्न पढ़ लेंगे हम, निम्न में कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? निम्न में कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? थाइमस, बी एड्रिनल ग्रंथि, सी पीनियल ग्रंथि, या फिर डी लार ग्रंथि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, लार ग्रंथि जो है अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है, यह बाहरी स्रावी तंत्र का हिस्सा है। क्या? बाहरी स्रावी तंत्र का हिस्सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लार ग्रंथि। अगला प्रश्न, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? ऑप्शन ए डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, बी डेल्टा न्यूक्लिक एसिड, सी डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, या फिर डिऑक्सी राइब न्यूट्रल एसिड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का जो है पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न, भारत एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। तमिलनाडु छत्तीसगढ़ क्षेत्र, थोड़ा ऑप्शन इधर प्रिंट हो गया है। बी गुजरात राजस्थान क्षेत्र, सी उत्तर प्रदेश बिहार क्षेत्र, या फिर डी ओडिशा झारखंड क्षेत्र। तो उस प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा, लौह अयस्क उत्पादक भारत का ओडिशा और झारखंड क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 15, एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है, डैश एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है।
तो कबूतर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कबूतर एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। ठीक है, यह शांति का प्रतीक माना जाता है और यह संपूर्ण विश्व में पाया जाने वाला पक्षी है। यह एक नियततापी उड़ने वाला पक्षी भी है। ठीक है, अगला प्रश्न, जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? तो जीएसटी का पूरा अर्थ हो जाता है आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है। तो नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पीवी सिंधु है, जो कि बैडमिंटन में रजत पदक पहली बार जीती हैं, पहली महिला हैं। तो कौन है? पीवी सिंधु। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर की क्वेश्चन संख्या 19 देख रहे हैं हम। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो सबसे लंबी हड्डी कौन सी है मानव शरीर की? तो सबसे लंबी हड्डी फीमर है, जो कि जांघ की हड्डी है। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती हैं। 206 हड्डियां पाई जाती है। आर्किटेक्चर की जरने की तकनीकी पिएटा ड्यूरा निम्नलिखित में किस स्मारक में पाई जाती है? तो आर्किटेक्चर की जरने की तकनीकी पिएटा ड्यूरा ताजमहल में देखने को मिलती है। किसमें? ताजमहल में। किसमें? ताजमहल में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। श्रीलंका में गृह युद्ध होम वार कब समाप्त हुआ? श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति वर्ष कब हुई? गृह युद्ध की समाप्ति जो हुई श्रीलंका में वर्ष 2009 ईस्वी में हुई। कब? वर्ष 2009 ईस्वी में हुई। लावणी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? लावणी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का, बिहार का, राजस्थान का, या फिर आपको गुजरात का? तो लावणी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है महाराष्ट्र का है लोक नृत्य। लावणी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे हम। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आरती साहा है, शिवानी कटारिया है, सानिया है, या फिर शिखा टंडन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। 1959 ईस्वी में इंग्लिश चैनल जो तैर कर पार की थी वो थी आरती साहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा हो जाएगा आपको? कृषि क्षेत्र। कौन सा? कृषि क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सोवियत संघ वर्ष में टूटा था। सोवियत संघ डैश वर्ष में टूटा था। तो सोवियत संघ जो है सोवियत संघ वर्ष डैश में टूटा था। तो यूएसएसआर का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ था। 1991 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही।
यानी कि 25 क्वेश्चन प्रतिदिन देखेंगे हम शाम को 8 बजे। मॉक टेस्ट का जांचिए अपनी तैयारी को जांचते रहिए, प्रतिदिन जुड़ जाइए हमारे चैनल से। सारे कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है, बेहतर ढंग से तैयारी कराई जा रही है आपकी SSC MTS GD की। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा बाबू।